कैसे ट्रांसफर हुई थी? नंबर्स 11 चैप्टर उसका 17 वर्ष पढ़िए। इतनी ज्यादा कांग्रेगेशन थे इजराइल की कि मूसा अकेले थक रहा था। परमेश्वर ने सेलेक्ट किया 70 लोगों को और कहा उन 70 को ले जाओ, जो तेरे पास अभिषेक है, जो आत्मा का अभिषेक है, वो थोड़ा थोड़ा उनमें मैं डालूंगा और अकेले वो तुझे भार पूरा उठाना नहीं पड़ेगा। ये तेरे डिवाइन हेल्पर्स बनेंगे। और ये कभी भी अभिषेक पाने के बाद कहीं नहीं लिखा कि ये 70 मूसा से, उसके अपने भाई बहन मरियम और हारून तो मूसा से पंगा ले रहे थे कि क्या खाली तुमसे ही परमेश्वर बातें करता है, हमसे भी बातें करता है। उसी समय मरियम कोड़ी हो गई। उस समय न्याय तुरंत आता था, तुरंत उसी समय मरियम कोड़ी हो गई। परमेश्वर कहता है मेरे चुने हुए को कुछ नहीं बोलने का। आधीनता अगर उसने किसी की दी है तो उसमें वो 70 जब अभिषेकित हुए तो उन्होंने कभी मूसा से पंगा नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि भैया यही है जो पहाड़ पे डायरेक्ट जाके बातें करता है। आज हम कहते नहीं हम सब याजक हैं, हम सब याजक हैं, लेकिन प्रोटोकॉल आज भी वही है, नियम आज भी वही है। हाँ, हमें साथ में मिलके चला। अभी बिशप जेरी के अंडर में मेन चर्च बांद्रा में ही कितने पास्टर्स हैं, उसी बांद्रा चर्च में, लेकिन उनमें से कोई भी उस प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ता कि बिशप जेरी आप हटो साइड में, हम कर रहे हैं, हाँ हम बताएंगे लोगों को, हम बताएंगे कैसे करना है, कैसे चर्च चलानी है। कोई ये नहीं करता, क्योंकि प्रोटोकॉल, जो समझदार व्यक्ति होगा, जो आत्मा का समझदार होगा, उसको प्रोटोकॉल पता है। यहोशू को प्रोटोकॉल पता था। उसके बाद एलिया से एलिशा में गया, अभिषेक ट्रांसफर हुआ। एलिशा को प्रोटोकॉल पता था, आत्मिक प्रोटोकॉल, फिजिकल की आज बात नहीं हो रही है, आज स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल की बात हो रही है। एलिशा हमेशा आखिर तक एलिया के हाथों, यानी सोचो वो सर्वेंट था, एक याजक के तौर पे भी नहीं चुना गया था, चुना गया था परमेश्वर की ओर से, पर वो उसके हाथ धुलाता था जब वो खाना खाने बैठता था, जब वो कहीं बाहर से आता था। तो उन दिनों प्रथा होती थी ना, बाहर एक बाल्टी में उसमें जल रखा रहता था, लोटे से लेके हाथ पैर पहले धोते थे ना, बाहर से आते थे मिट्टी मिट्टी लगी हो, वो करवाता था एलिशा। और सोचो अभिषेक एलिया से ज्यादा वो क्यों हुआ, आगे बताती हूँ। पौलुस ने तिमोथी में ट्रांसफर किया, तिमुथियुस में, पॉल ने तिमोथी में ट्रांसफर किया अभिषेक। तिमुथियुस हमेशा उसका बच्चे की तरह उसकी अधीनता में रहा। वो लिखता है तिमुथियुस मेरा बच्चा, आत्मा का, आत्मिक रूप से जन्मा हुआ। यीशु ने 70 को भेजा था अनॉइंट करके। वो कह रहे थे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। यीशु ने क्या कहा, जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है, इस बात से आनंदित हो। दुष्ट आत्माओं को तुम निकाल ले रहे हो, इस बात से आनंदित मत हो। बीमारी को अकाल दे रहे हो, इस बात से आनंदित मत हो, क्योंकि वो तो हम सबको अधिकार दिया गया, अपने शरीर के लिए या दूसरों के शरीर के लिए। अभी मैंने बताया कमांड दो, जब तुम कमांड दोगे दुम दबा के उस बीमारी को भागना ही पड़ेगा तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे शरीर से, वो होगा ही होगा। पर उसमें से बचे कितने? जब मांस और लहू की बात आई, कम्युनियन की बात यीशु ने की, मेरा मांस खाओ मेरा लहू पियो, उनको ये बात हजम नहीं हुई, वो वापस लौट गए। बचे 12। यीशु ने कहा तुमको भी जाना है। पतरस ने एक बड़े काम की बात बोली, प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हम कहाँ जाएं? तुझे छोड़ कहीं और है ही नहीं अनंत जीवन। कोई दूसरा हमारे आत्मा को स्वर्ग में ले ही नहीं जा सकता सिवाय यीशु के। उसमें से भी एक विश्वासघाती निकला, एक थाली में खाते थे और विश्वासघात किया। अभी 2 लोग ऐसे थे बाइबल में जिन पे अभिषेक नहीं ट्रांसफर हुआ। कौन थे? पुराने नियम में ही बताओ। यहूदा इस्करियोती तो हम सब जानते हैं, उसने तो अपनी कॉलिंग खो दी। पुराने नियम में 2 ऐसे थे जिन पे नहीं आया। पीछे, हाँ बेटा, और वेरी गुड। नहीं, शाऊल पे आया था, उसने खो दिया। आदम 3rd चैप्टर में लिखा है, दिन के ठंडे समय, जेनेसिस में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ईडन गार्डन में आके बैठ के गप्पे मारता था। कितना धन्य सौभाग्य कि सृष्टि का रचने वाला इंसान के साथ बैठ के गप्पे लड़ा रहा है। दिन के ठंडे समय यहोवा रोज मिलने आता था, रोज बातें करता था आदम और हवा से। कितने मूर्ख थे वो लोग जो शैतान के जाल में फंसे। वो मीठी संगति की उन्होंने वैल्यू नहीं समझी। रोज आता था, रोज। उस दिन भी आया था जब वो गिर गए, ढूंढने आया था। अगर गलती मान लेते, एक बार भी आदम ने गलती नहीं मानी। दोषारोपण, वो उस पर बीवी दोष लगा रहा है, बीवी शैतान पे, सांप पे दोष लगा रहे, एक दूसरे पे दोष लगा रहे। गलती मान लेते, अगर यहूदा इस्करियोती पतरस की तरह गलती मान लेता, बच जाता। गलती ही तो नहीं मानी। पहली बात कहना नहीं माना, दूसरी बात गलती नहीं मानी। yes. ये 2 बड़े झाम हैं।
जिनमें आत्मिक जन फंस जाते हैं। अन्य जाति तो छोड़ दो, आत्मिक जन फंस जाते हैं। भाई लोगों को देखा है, जब कभी कुछ गलती करती है अगर उनको डांटो तो गुस्से में जाओ हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी गलती उनके मुंह पे बोल रहे कि तुमने ऐसा से ऐसा किया। अरे किया तो बताना तो चाहिए था। जाओ हम नहीं करेंगे, जाओ किसी और से करा लो। ये आदम का बीज है, आदम का बीज है जो चल रहा है हर इंसान के अंदर। लेकिन हम जो मसीह के हैं तो हमारे अंदर अब मसीह का बीज है आत्मिक रूप से। हमें गलती माननी चाहिए। और इनके ऊपर अभिषेक ट्रांसफर कैसे हुआ? जिन लोगों के अभी नाम लेके इनमें ट्रांसफर हुआ, पहली चीज अधीनता में रहने से। भाई गेहजी को कहा था एलिशा ने कि भाई मेरी छड़ी लेके जा, वो स्त्री का बेटा मर गया है, उसके ऊपर रख देना, रास्ते में किसी से दुआ सलाम। क्योंकि गेहजी को शो ऑफ करने की बड़ी आदत थी, एलिशा को पता था, पास्टर को पता है इस चर्च में बैठे एक एक व्यक्ति का नेचर पता है, इसलिए पास्टर उसके हिसाब से बताएगा। रवि को रवि के हिसाब से बताता है, मोगरा को मोगरा के हिसाब से बताता है, जगदीश भाई को जगदीश भाई के हिसाब से बताता है। गेहजी को आदत थी शौक, ओ देख, ओ भाई जी, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ नहीं, वो एलिशा ने काम दिया, वो पास्टर जी ने काम दिया, उनकी छड़ी लेके जा रहा हूँ, मुर्दा जिंदा करने जा रहा हूँ, मुर्दा जिंदा करने जा रहा हूँ। अरे करके आने के बाद ही बोल देते, पहले ही महिमा लेने लगा। लड़का जिंदा नहीं हुआ क्योंकि कमांड फॉलो नहीं किया। एलिशा को उसका नेचर पता, उसने रास्ते में किसी से बात मत करना, सबको प्रेज द लॉर्ड करता, छड़ी दिखाता गया। पास्टर एलिशा ने छड़ी दी, मैं जा रहा हूँ मुर्दा जिंदा करने, मैं जा रहा हूँ, पास्टर के काम से जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अगर रवि को कोई काम दिया जाएगा, मान लो कहीं दूर सिटी में या कहीं जाके, आने वाले समय में जब काम बढ़ेगा ऑब्वियसली इसको पकड़ा जाएगा, दिया जाएगा। रवि से कहा, रवि रास्ते में किसी को कुछ, किसी भी चर्च मेंबर को फोन करके मत बोलो मैं ये बड़ा काम करके आ जाओ, शांति से, हम बता देंगे बाद में। अब वो चुप चार जगह, सुनो, हाँ सिस्टर, हाँ मैं जा रहा हूँ, हाँ जगदीश मैं जा रहा हूँ, पास्टर जी ने दिया काम, मैं जा रहा हूँ। नहीं होगा काम, कमांड है, ये कमांड था। ये जिन लोगों के जीवन में अभिषेक आया, वो क्यों आया? अधीनता में रहने से। आदम और हवा ने भी फल खा लिया था, कमांड नहीं फॉलो किया। गेहजी ने भी कहना नहीं माना, 4 लोगों को डंका बजाता गया। ये लोग जिनके जीवन में काम हुआ, एलिशा के जीवन में, तिमोथी के जीवन में, 70 लोग जो मूसा ने चुने, यहोशू जिसको अभिषेक दिया गया, क्योंकि अधीनता में रहते थे, ये सम्मान करते थे और कहना मानते थे अपने अगुए का। आप सम्मान करोगे तो कहना मानोगे। माँ बाप का बच्चे कहना मानते हैं जब वो सम्मान करते हैं। जो बदमाश टाइप के जेंटाइल घरों में बच्चे होते हैं वो कहना नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में माँ बाप के लिए सम्मान नहीं है। आपके माँ बाप चाहे बिस्तर पे ही क्यों ना हो, वो दिन में 10 बार आपको दौड़ाते हैं, 10 कमांड देते हैं। अपने कमरे में लेट जाओ तो फोन करके बुलाती, इधर आओ, ये देखो, ये मेरा यूट्यूब नहीं चल रहा, इसको देखो आके। आप जाते हो दौड़ के। सम्मान, प्यार भी है और सम्मान, अपने लीडर से प्यार भी, अपने माँ बाप से प्यार भी है और हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए कहना मानते हैं। यीशु ने एक उदाहरण दिया था कि एक पिता के 2 बेटे थे। उसने एक से कहा जा खेत पे काम कर, उसने कहा नहीं जाऊंगा। दूसरे से कहा कर, उसने कहा हाँ जाता हूँ, लेकिन नहीं गया। पहले वाले जिसने कहा था नहीं जाऊंगा, बाद में वो गया, कह रहे नहीं मेरे पापा ने बोला है मुझे ये काम करना। तो पिता की इच्छा किसने पूरी करी? जिसने काम किया। तो ये सम्मान करते थे, कहना मानते थे। और सबसे बड़ी बात ये, अपने समय के लिए ठहरे रहे। 8 साल से चर्च में है, 10 साल से चर्च में है, 20 साल से चर्च में है, हमें तो कुछ दिया ही नहीं गया, हमें कोई पदवी नहीं दी जा रही है, हमें कोई रुतबा नहीं दिया जा रहा है, कोई पोजीशन नहीं दी जा रही है, हमें एल्डर नहीं बनाया जा रहा है। ये अपने समय के लिए ठहरे रहे ये लोग। इसलिए एलिशा ने एलिया से ज्यादा आश्चर्य कर्म किए। यहोशू ने सृष्टि का इतिहास रच दिया। नासा में वो 1 दिन मिसिंग है सृष्टि के आरंभ से अब तक। बता चुकी हूँ, बहुत पहले मैसेज में बताया था, वो 1 दिन मिसिंग है। क्यों? एक तो हिजकिया राजा ने धूप घड़ी को 10 अंश पीछे भेज दिया था और बाकी यहोशू ने रोक दिया था 23 घंटे, आई थिंक 40 मिनट, कुछ मिनट तक। और बचा हुआ बाकी का समय हिजकिया ने प्रार्थना करके घड़ी को 10 वो एक पूरा दिन यानी 24 घंटे। नासा के वैज्ञानिक ने ये प्रूफ दिया था, बहुत पहले आर्टिकल आया था, मिसिंग है वो 1 दिन सृष्टि के आरंभ से अब तक। और वो कहाँ है? वो बाइबल में लिखा है। यहोशू मूसा के साथ अंत तक ठहरा रहा उसके समय के लिए। जब मूसा डिपार्ट हुआ तब यहोशू का टाइम आया, एलिया डिपार्ट हुआ, एलिशा का टाइम आया, यीशु डिपार्ट हुए, उनके चेलों का टाइम आया। बराबर, ये अपने समय के लिए ठहरे रहे थे, इसलिए इनके जीवन में अभिषेक ट्रांसफर हो रहा था।
पहला इतिहास उसका 12वां चैप्टर उसका 18वां वचन पढ़िए। आत्मा अमावस्या में समाया, हाँ, और जो 300 वीरों में मुख्य था, हाँ। और उसने कहा, हे दाऊद, हम तेरे हैं, हे ईश्वर के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं, तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। दाऊद के पास 30 चुने हुए वीर थे जो तीर, तलवार और युद्ध विद्या में निपुण थे। उसमें से अमासे के अंदर समझो 30 लीडर थे, उनमें से अमासे नाम के व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा उन दिनों कैसा होता था, आता था जाता था, काम करने के लिए आता था पवित्र आत्मा, उसके बाद कुछ समय के लिए डिपार्ट हो जाता था, फिर कुछ परमेश्वर का योजना और काम होता था तो फिर आता था उस व्यक्ति में। ठीक है, अभी अमासे नाम के व्यक्ति में जब पवित्र आत्मा समाया तो उसने कहा, दाऊद तेरा कुशल हो, हम तेरे हैं, मतलब हम सारी जिंदगी तेरे प्रति वफादार रहेंगे, तेरी अधीनगी में रहेंगे। जब पवित्र आत्मा आता है तब हम सबमिशन में आते हैं। बिना पवित्र आत्मा के बच्चे माँ बाप के सबमिशन में नहीं आ सकते, टीचर के सबमिशन में स्टूडेंट नहीं आते। कॉलेजेस में कितने किस्से सुने हैं कि स्टूडेंट ने टीचर को पीट दिया, प्रोफेसर को पीट दिया। जेंटाइल जगत में ये हो रहा है। क्यों? हमको अधीनगी में रहना कौन सिखाता है? पत्नी को पति की अधीनगी में रहना कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो तो भै 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 ही करेगी। पति को पत्नी से प्यार करना कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। हमको अभी इससे पहले बता चुके कि हमें अपनी धार्मिकता नहीं स्थापित करनी है, पति की अधीनगी में रहना है। हमें पास्टर की अधीनगी में, जैसे मैंने बताया, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला, मैंने चुपचाप उठ के जाके पास्टर को बता दिया कि ऐसा ऐसा है। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम अधीनगी में रहना, कहना मानना, सम्मान करना, अपने समय के लिए ठहरे रहना सीख लोगे। जो पिछली बार मैंने बताया था, कलीसिया टूटी 2016 में, फिर उसमें क्या हुआ, बेचारे जिस व्यक्ति को चुन के पास्टर बनाया खुद ही बनाया, उसकी ऐसी की तैसी कर दी लोगों ने। तुम ही अपने बीच से चुन के, एक तो गुटबाजी, पौलुस ने बहुत डांट लगाई कुरिन्थियंस की कलीसिया को कि तुम में गुटबाजी है। कलीसिया में गुटबाजी होना शैतान के, मतलब उसके अंदर घुस आया शैतान। नहीं होना चाहिए, ग्रुपिज्म नहीं होना चाहिए। हर चीज परमेश्वर के दास को पता हो और परमेश्वर के दास की द्वारा उन व्यक्तियों के लिए भलाई के साथ प्रार्थना की जाए। उसका ही कहना नहीं माना, उससे एक से टूटे दो बने, दो से टूटे तीन बने। क्यों? अभी सब पास्टर हैं। जितने गुट बने थे ना, और ये एक ही कलीसिया का हाल नहीं है, इससे पहले भी और कलीसियाओं में जो जितने ग्रुप बने थे उनमें से सब पास्टर बन गए। लेकिन पवित्र आत्मा होता तो अधीनता में रहना सीखते ना। पवित्र आत्मा नहीं है तो अधीनता नहीं आएगी। यहाँ अमावस्या में समाया तो उसको अधीनता, उसने मुंह से कबूल किया कि दाऊद हम तेरी अधीनगी में रहेंगे, तेरा कुशल हो, हम तेरे लिए काम करेंगे, युद्ध जीतने के लिए हम तेरे साथ हैं। आमीन। मत्ती 16:24 में लिखा है, यीशु कहते हैं कि हर कोई अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो। यीशु ने ये नहीं कहा कि बाजू वाले का क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो। कहीं भी बाइबल ने मुझे वचन ढूंढ के दिखा देना कि बाजू वाले का या दूसरी सिस्टर का, चर्च की दूसरी सिस्टर का या ब्रदर दूसरे ब्रदर का क्रूस उठा के चलो। कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। चरवाहे को उसकी हर एक भेड़ की जिम्मेदारी दी गई है कि भेड़ों की चिंता करो और उनके लिए प्रार्थना करना ना छोड़ो। पौलुस कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो मुझ पर हाय है ना। लेकिन इंडिविजुअल का परमेश्वर है, व्यक्तिगत परमेश्वर है, तो यहाँ कहीं नहीं लिखा है, पर्सनल सेवियर है, कि तुम बाजू वाले का क्रूस उठाओ, अपना क्रूस उठाओ। लिखा है हर एक अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चलो। यानी हमें अपने अपने उद्धार के लिए हर दिन डरते और कांपते हुए काम करते रहना है, मसीह में मगन रहना है। हाँ, गॉस्पेल सुनाना है, वो सबके लिए है, वो कमांड है। वो तो तुम रास्ते चलते को भी सुना सकते हो, वो तो तुम होटल में खाना खाने गए वहां भी सुना सकते हो, काउंटर पर बिल पे कर रहे हो वहां भी सुना सकते हो, किराना पर गए वहां सुना सकते हो, मेडिकल शॉप पे गए वहां भी सुना सकते हो। वो कमांड है, वो करना है। और यीशु का प्रोटोकॉल ये है, सीधी सी बात है, जिसको परमेश्वर चुनता है उसको पहले सुधारता है फिर इस्तेमाल करता है। कहाँ लिखा है? इब्रानियों 12 चैप्टर निकालिए, हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 6 and 8। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। ये तो परमेश्वर है।
तो क्या इस दुनिया के माँ बाप भी तो करते हैं अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए? अगर आप मसीह में हो और अपने बच्चों की ताड़ना नहीं करो, उनको सही रास्ते पे नहीं ले जा रहे हो कि नहीं सुबह उठो, बाइबल पढ़ो, चर्च जाओ, ये करो, परमेश्वर के हिसाब से काम करो, तो तुम गलत कर रहे हो अगर अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हो। तो यहाँ जैसे एक फिजिकल पिता करता है, वैसे ही हमारा तो स्पिरिचुअल फादर, ये इटर्नल फादर है, अनंत काल का सनातन पिता है। तो वो तो हमें सिखाएगा ही। हमारे अंदर उद्धार पानी में डुबकी लगाने के बाद क्या जितनी गंदगी हमारे अंदर होती है वो निकल जाती है? नहीं निकलती है। उसको एक एक करके पवित्र आत्मा वो जंगली बीज निकालता है, हर दिन निकालता है। जैसे जैसे कॉपरेट करते, ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। वही पौलुस था जो रोमियो के 7 चैप्टर में कहता है, रोमियो की पत्री में, जो करना चाहता हूँ अच्छा काम वो नहीं कर पाता हूँ, जो नहीं करना बुरा कर चाहता हूँ कैसे बुरा कर देता हूँ पता नहीं। वही पौलुस 1 कोरिन्थियन उसके 11 चैप्टर के पहले वचन में कहता है, इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस। कैसे सुधरा? जब पवित्र आत्मा पौलुस के अंदर से जंगली दाने निकाल रहा था, पौलुस कॉपरेट कर रहा था, अपने आप को सरेंडर कर रहा था, अधीनता में पवित्र आत्मा की दे रहा था। मूसा जब 40 साल का होकर मिस्र से भागा था और अपने ससुर के 40 साल भेड़ बकरियां चराता रहा, क्या था? उसके अंदर के सारे जंगली दाने निकाल रहा था। इजरायलियों को बोला था, अब्राहम को भविष्यवाणी कर दी थी कि तेरे लोग, तेरे वंश के लोग पराये देश में 400 साल गुलाम बन के रहेंगे, परदेसी होके रहेंगे। लेकिन इजरायली, आप हिस्ट्री पढ़ो, इजरायली निकले कब? 430 साल बाद। इसका मतलब मूसा ने 30 साल एक्स्ट्रा लिए तैयार होने के। जब तक तुम तैयार नहीं होगे, परमेश्वर तुमसे काम नहीं लेगा। तुम उछलते जाए जितना रहो, अपनी ह्यूमन विल में तुम कुछ भी करते रहो, पर वो परमेश्वर की विल में नहीं है। वो 30 साल ठहरा, जंगली दाने निकाल रहा था मूसा के। पौलुस के इतने निकाल दिए, इतना हम्बल कर दिया पौलुस ने, इतना सरेंडर कर दिया कि वो कहने लगा, इमिटेट मी एज आई इमिटेट जीसस। मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तो आगे इसी में 8वां वचन पढ़िए। अगर परमेश्वर की फटकार नहीं पड़ रही, अगर पवित्र आत्मा डांट नहीं रहा, अगर पास्टर डांट नहीं रहा है, तो मतलब गड़बड़ है। एक भाई कल हैदराबाद के चर्च के थे, उनका फोन आया था, तो कह रहे थे कि आप लोग के मैसेज मैं फेसबुक पे बराबर सुनता रहता हूँ। अब आप लोगों जैसे मुट्ठी भर बचे हैं इस देश में, उंगलियों पे गिनने वाले, जो खरा मैसेज देते हैं, वरना सब चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं। आत्मा बचाने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सब बस चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं। आप लोगों के पास क्वालिटी है। ये दूर बैठे एक भाई को फेसबुक से मैसेज सुन के समझ में आ रहा है। मैंने तो उसको कभी नहीं कहा, कितने 1 साल से ऊपर हो गया मेरी उनसे बात भी नहीं हुई। तो जो समझदार है आत्मिक रूप से, वो इन चीजों को समझेगा। जब करेक्शन होता है तो भाई किसी को पसंद नहीं आता है, बच्चों को भी पसंद नहीं आता है, कलीसिया में भी लोगों को पसंद नहीं आता है कि लो हमको बोल रहा है ऐसे, हमको कह दिया ऐसे। करेक्शन पसंद नहीं आता। लेकिन तुम जो अपने आप को अपने मन से धर्मी समझ रहे थे, तुमको वचन का आईना दिखा के पास्टर का ड्यूटी है सुधारना, कि तुम ये वचन में नहीं कर रहे हो, वचन के बाहर जाके कर रहे हो, ये ड्यूटी है। जब करेक्शन होता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम सब अपने आप को बहुत अच्छा और बहुत धर्मी समझते हैं, इसलिए करेक्शन अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो करेक्शन सुन सुन के पक्का हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग छोड़ता जाएगा, जो अपने अपराध मान लेता है और उनको छोड़ भी देता है, उसका काम फिर सफल, और वो खुद भी इस योग्य हो जाएगा कि वो और 10 गिरते हुए को संभाल सके। आमीन। हम करते क्या है, पहले खुद सही चीज सीखी नहीं, दूसरों को सिखाने लगे तो वही आधी अधूरी चीजें ही सिखाएंगे। अगर हम प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चले तो क्या होगा, पवित्र आत्मा हमको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, अगर हम समय के लिए, उसके समय के लिए ठहरे रहे। नहीं तो इसका उल्टा भी होगा, शैतान के हाथ का हम खिलौना बन जाएंगे। आमीन। आइए दुआ करें।